हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां पे हम लोग देख रहे हैं प्रोनाउन के बेहतरीन क्वेश्चंस, जो कि आज हमारा ये सेट 6 है। इस सेट में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर के 120 तक, यानी कि 20 क्वेश्चन का ये शानदार सेट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है रवि रंजन और आप देख रहे हैं इंग्लिश दर्शन। क्वेश्चन 101 देखिए क्या कहा जा रहा है। हिज इंडस्ट्रियस नेचर एंड काम टेम्परामेंट हैव endeared him to his colleagues and one's superior। अब देखो यहाँ पे भी हिज लगा हुआ है, इसके बाद ये नाउन है या पोजीशन दिखाने के लिए। यहाँ पे देखिए ये हिम लगा हुआ है, किसके हिसाब से? इसी के हिसाब से। हिज लगा है किसके हिसाब से? इसी सब्जेक्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी वंस की जरूरत नहीं, यहाँ पे भी होना चाहिए हिज सुपीरियर्स। तो आंसर बनेगा यहाँ पे डी। क्वेश्चन नंबर 102 देख लेते हैं। द ओनली वन हु कैन डिसाइड्स वंस डेस्टिनी इन गॉड। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे वन का प्रयोग हुआ है सब्जेक्ट के रूप में, यहाँ पे आगे हु दिया हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो वंस लिखा है, ये वंस लिखने का तरीका गलत है, ऐसे होना चाहिए वंस उसके बाद। क्योंकि यहाँ पे हम लोग वन के एपोस्ट्रोफी एस वाले केस यानी कि पजेसिव केस का प्रयोग करते हैं। देखो ये वन होता है सब्जेक्टिव केस में, ये होता है पजेसिव केस में, और ये जो वन होता है ये होता है ऑब्जेक्टिव केस में। अगर आप यहीं पे लिखते हैं वन सेल्फ, तो ये हो जाता है कौन सा केस? ये हो जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में या फिर एम्फेटिक प्रोनाउन के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा सी। आंसर बन जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 103 देख लेते हैं। वन शुड कीप हिज वर्ड। कीप हिज वर्ड नहीं होना चाहिए, कीप वंस वर्ड होना चाहिए। जनरल सेंस में बात किया गया है, ठीक है ना। जैसे मैंने जनरल सेंस का जिक्र किया, तो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा कि जनरल सेंस किसे बोलते हैं, तो आप इसके पहले वाला वीडियो देखिए, उसमें हमने सारी चीजों को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हिज वर्ड्स नहीं, क्या हो जाएगा? वंस वर्ड हो जाएगा। आंसर बनेगा सी। क्वेश्चन नंबर 104 देख लेते हैं। वन शुड लुक आफ्टर दियर पेरेंट्स नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? वंस पेरेंट्स होगा। वंस पेरेंट्स मतलब सबको अपने माता पिता की देखभाल करनी चाहिए। लुक आफ्टर एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है देखभाल करना। आंसर बनेगा सी। क्वेश्चन नंबर 105 देख लेते हैं। वन शुड स्टडी द हिस्ट्री ऑफ हिज कंट्री बिकॉज इट अलोन कैन सेटिस्फाई वंस नेचुरल क्यूरियोसिटी टू नो व्हाट हैपेंड इन द पास्ट। ठीक है ना। कहा जाता है कि सबको अपने इतिहास के बारे में पढ़ना चाहिए। उससे ये होगा कि वो अपने जान सकेगा, नेचुरल क्यूरियोसिटी, उसकी जो इच्छा होगी कि पास्ट में क्या हुआ था उसके बारे में वह जान पाएगा आसानी से। ठीक है ना। तो अब देखते हैं यहाँ पे आंसर क्या बनेगा। वन के बाद यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ कि जनरल सेंस में क्या होता है, वन के बाद से सीधे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है, और एक होता है स्पेसिफिक सेंस में, वहां पे होगा वन, वन के बाद से ऑफ, उसके बाद से नाउन होता है कैसा? प्लूरल काउंटेबल नाउन। लेकिन वर्ब कैसा होता है? सिंगुलर, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बेसिकली वन के बाद शुड लगा हुआ यानी कि जनरल सेंस में है, तो यहाँ पे हिज की जरूरत नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए वंस कंट्री। आंसर बनेगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106 देख लेते हैं। वन शुड ऑलवेज स्टैंड टू हिज कमिटमेंट नहीं होगा, यहाँ पे होना चाहिए वंस कमिटमेंट। ठीक है, सबको अपने कमिटमेंट पे टिके रहना चाहिए। आंसर बनेगा यहाँ पे सी। क्वेश्चन नंबर 107 देख लेते हैं। वन शुड मेक हिज बेस्ट एफर्ट्स इफ वन विशेस टू अचीव सक्सेस इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे हिज की जरूरत नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए वंस बेस्ट एफर्ट्स हो जाएगा। ठीक है, आंसर बनेगा बी। ठीक है ना। आपको अब धीरे धीरे समझ में आ गया होगा, चीजें तो याद हो गई होंगी कि ये क्यों आंसर यहाँ पे ऐसे लगातार एक ही तरीके के बन रहे हैं। ठीक है, हम चाहते तो क्वेश्चन को हटा भी सकते थे, एलिमिनेट कर सकते थे, लेकिन मैंने एक तरीके के 20 क्वेश्चंस इसलिए रखे हैं ताकि आपको 20वें क्वेश्चन तक जाते जाते आपको कंसेप्ट आसानी से आपके दिमाग में घुस जाए। ठीक है, तो चलिए 108 नंबर देख लेते हैं। हार्ड वर्क एंड सेल्फ डिसिप्लिन often results in a rise not only in one's salary, not only in one's salary but also in your self esteem। अब देखो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये कैट का क्वेश्चन है, कॉमन एबिलिटी टेस्ट होता है, पेपर होता है जो एमबीए के लिए, जो लोग आईआईएम से एमबीए करते हैं उनके लिए टेस्ट होता है कैट। ठीक है ना, आप नाम सुने होंगे।
तो उसका ये पेपर है। अब इसमें क्या है कि जो अंडरलाइन पार्ट दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे ऑफन रिजल्ट दिया है, अराइज दिया है और यहाँ पे सेल्फ स्टीम दिया है, ठीक है। तो इसी पार्ट में हमको सुधारना है, ठीक है। तो देखो, अब हम लोग इधर यहाँ से लेकर के यहाँ तक में कोई सुधार नहीं कर सकते, हमें सिर्फ ये वाला हिस्सा है सुधारने के लिए, यहाँ पे ये वाला हिस्सा है सुधारने के लिए, यहाँ पे ये वाला हिस्सा है सुधारने के लिए, और यहाँ पे ये वाला हिस्सा है सुधारने के लिए। अब देखो, यहाँ पे जब योर लिखा हुआ है और योर के बाद ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी समझ में आ रहा है कि वंस तो नहीं होगा, क्या हो जाएगा, योर सैलरी बट ऑल्सो इन योर सेल्फ एस्टीम, ठीक है ना। आगे आप पढ़ेंगे कि नॉट ओनली बट ऑल्सो का जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो एक ही तरीके के शब्द रखे जाते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। अगर नाउन रहेगा तो नाउन, प्रोनाउन रहेगा तो प्रोनाउन, ठीक है, या फिर अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच रहेगा तो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर बनेगा सी, यहाँ पे वंस के जगह पे हो जाएगा योर। क्वेश्चन नंबर 109 देख लेते। द टीचर सेड टू द बॉयज, ठीक है ना, टीचर ने बॉयज से कहा दैट वन आउट टू वर्क हार्ड टू अर्न वन लिविंग, ठीक है ना। अब यहाँ पे वन लिविंग नहीं, क्या हो जाना चाहिए, वंस लिविंग हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या बनेगा गया यहाँ पे, वंस लिविंग, आंसर बनेगा डी। क्वेश्चन नंबर 110 देख लेते हैं। वन शुड लुक फॉर हिज ओन नहीं, क्या हो जाएगा, वंस ओन फॉल्ट्स फर्स्ट एंड देन फॉर दोज ऑफ अदर्स। कहा जा रहा है कि सबको पहले अपनी गलती देखनी चाहिए, उसके बाद दूसरों को देखना चाहिए। आंसर बनेगा ए। क्वेश्चन नंबर 111 देख लेते हैं। द मैनेजर टोल्ड द बॉयज दैट वन आउट टू वर्क हार्ड, ठीक है ना, टू अर्न वन लिविंग होना चाहिए यहाँ पे, आप क्या हो जाएगा, वंस लिविंग, आंसर बनेगा सी। क्वेश्चन नंबर 112 देख लेते हैं। वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजियस ऑफ अदर्स एज मच एज हिज ओन नहीं, क्या हो जाएगा, ओन्स ओन, ठीक है, आंसर बनेगा सी। क्वेश्चन नंबर 113 देख लेते हैं। दिया हुआ सत्यजीत रे who conceived, co-authored and directed a number of good films was one of India's most talented filmmakers, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस पूरी तरीके से सही है, नो एरर सेंटेंस है, ठीक है ना। गलती कहाँ पे हो सकती थी, ये देखिए, जैसे अ नंबर ऑफ लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि नाउन प्लूरल है, कोई दिक्कत नहीं है। सत्यजीत रे के बारे में कहा जा रहा है, इस हिसाब से यहाँ पे वाज लगा है, बिल्कुल सही है। वन ऑफ इंडियाज मोस्ट टैलेंटेड के बाद देखो, वन ऑफ के बाद यहाँ पे भी नाउन कैसा आना चाहिए, नाउन आना चाहिए प्लूरल में, तो फिल्म मेकर्स लिखा हुआ है, इस वजह से सी पार्ट भी सही है, तो इसलिए सेंटेंस बनेगा नो एरर, यानी कि कोई भी एरर नहीं है, आंसर बन जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 114। द टॉक्स एंडेड एब्रप्टली व्हेन वन ऑफ द डेलीगेट्स, ठीक है ना। अभी अभी तो मैंने बताया कि वन आए, वन के बाद से ऑफ आए, तो यहाँ पे नाउन कैसा होना चाहिए, प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ डेलीगेट, तो डेलीगेट नहीं, क्या हो जाएगा, डेलीगेट्स, ठीक है। डेलीगेट्स का मतलब होता है प्रतिनिधि, आंसर बनेगा सी। क्वेश्चन नंबर 115 देख लेते हैं। ही डिड नॉट लाइक मी टू स्मोकिंग, ठीक है ना। अब देखो, डिड नॉट लाइक व्हाट का जवाब चाहिए, ठीक है ना, व्हाट का जवाब चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा माई स्मोकिंग, ठीक है। यहाँ पे होना चाहिए क्या, ही डिड नॉट लाइक माई स्मोकिंग, मेरा स्मोक करना उसे पसंद नहीं आया, इन द प्रेजेंस ऑफ आवर टीचर स्टडी, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा माई स्मोकिंग, ठीक है। अब देखिए, पजेसिव केस का प्रयोग करते हैं, जैसे माई, आवर, योर, हीज, हर, ईट्स, और एक हो गया डियर। इसके बाद आना चाहिए क्या, नाउन। क्यों नाउन आना चाहिए, कि ये जो होते हैं ये हमारे पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, तो पजेसिव एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव क्वालिफाई किसको करेगा, किसी भी नाउन को, तो यहाँ पे नाउन आना चाहिए। अब नाउन हम कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, एक तो प्योर नाउन हो गया जो नाउन के फॉर्म में ही आता है, ठीक है, जो अलग अलग नाउन की कैटेगरी से, या फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना, जीरंड के रूप में आकर के, जीरंड के रूप में आकर के भी काम करता है किसका, नाउन का, ठीक है। तो जीरंड भी क्या बन जाते हैं, नाउन बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, माई के बाद से स्मोकिंग लगा दोगे, तो ये यहाँ पे आंसर बनेगा बी। क्वेश्चन नंबर 116 देख लेते हैं। वी एडमायर हिम अटेम्प्टिंग टू क्लाइंब, ठीक है ना।
अब अटेम्प्टिंग तो ठीक है, नाउन बन सकता है, लेकिन यहाँ पे हिम लिखना गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिज अटेम्प्टिंग टू क्लाइंब। आंसर बनेगा ए। ठीक है ना, दिया गया। वी एडमायर हिज अटेम्प्टिंग टू क्लाइंब द समिट इन सच अ बैड वेदर। The actress who was in the city for the press conference of her dance reality show, ठीक है, says she choose the show because of her passionate for dance। ठीक है ना, अब हर पैशनेट नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि ये एडजेक्टिव बन जा रहा है। हर के बाद से अभी अभी तो मैंने बताया, इसके बाद से चाहिए क्या? नाउन चाहिए, तो होना चाहिए पैशनेट की जगह पे पैशन। हर पैशन फॉर डांस। आंसर देख लो कौन सा सही हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी, हर पैशन फॉर डांस। क्वेश्चन नंबर 118 देख लेते हैं। द टीचर सॉ माई कन्वर्जिंग, ठीक है ना, माई कन्वर्जिंग विद हर, ठीक है ना, मतलब टीचर ने मेरा बात करते हुए देखा। ठीक है ना, मैं बात जब कर रहा था। माई तो ठीक है, इसके बाद ये नाउन बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटेंस नो इम्प्रूवमेंट है, कहीं पे कोई समस्या नहीं है। द टीचर सॉ माई कन्वर्जिंग विद हर, मेरा बातचीत करना टीचर ने देख लिया उसके साथ। डिड देयर बस कम ऑन टाइम। अब यहाँ पे ये जो देयर का मतलब होता है दो सेंस में, एक तो इंट्रोडक्टरी के रूप में प्रयोग कर सकते हो, और दूसरा कर सकते हो क्या? वहां के सेंस में, वहां। ठीक है, तो यहाँ पे आप देयर का जो प्रयोग है इस तरीके से नहीं कर सकते। यहाँ पे होना चाहिए क्या? दियर, दियर बस। ये नाउन है, इसके पहले हमको पजेसिव एडजेक्टिव की जरूरत है। आंसर बनेगा सी। क्वेश्चन नंबर 120 और इस एपिसोड का आखिरी क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं। ही डोंट लाइक मी कमिंग सो लेट। मी कमिंग नहीं, यहाँ पे हो जाएगा माई कमिंग सो लेट। ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा होगा कि माई क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो कमिंग है ये जीरंड के रूप में आते हुए बन जाएगा क्या? नाउन बनेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा माई कमिंग सो लेट। आंसर बनेगा ए। उम्मीद है कि आपको ये 20 क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर किया करें। कमेंट में बताएं अगर आपको कुछ और भी इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।